Assalamu alaikum. Hi everyone. This is Aisha Nazish Baloch and you're watching me on Mental Health on Facebook and Counselor available on Instagram. तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग 1200 व्यूज़ टू माय लास्ट वीडियो। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। बड़ा एहसान है उस रब करीम का जिसने मुझे उस वक्त ऐसे लोगों से नवाजा जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया और मुझे ज़िंदगी की तरफ वापस लेके आए। और बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं उन लोगों की जिन्होंने मुझे उस वक्त मोटिवेट किया और मुझे जाने नहीं दिया रोक लिया दोबारा से दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देन मूविंग फॉरवर्ड, द टॉपिक टुडे इज़ आदमी, मर्द। और सबसे पहले आई वुड लव टू स्टार्ट विद, आई नो दैट देयर कुड बी अ फ्यू फीमेल्स हु कुड बैश मी टुडे। तो बट देन इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। मैं आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो किसी को किसी की चापलूसी करने के लिए या किसी का दिल खुश करने के लिए इस कस्म की वीडियोस नहीं बनाती। मैं वीडियोस बनाती हूँ मोटिवेशन के लिए, हकीकत से आगही के लिए। मैं वीडियोस बनाती हूँ लोगों को अपने एक्शंस का डिफरेंस समझाने के लिए कि हम कहाँ पे क्या गलतियाँ करते हैं जिनसे बचा जा सकता है और जिनसे बचकर हम अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। एज अ काउंसलर मेरा काम जो है वो यही है कि मैं लोगों को ये बताऊं कि हम कहाँ क्या गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारे घरों में, हमारी पर्सनल लाइफ्स में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बट देन ऑफ कोर्स देखिए, मेरा जो है वो सोचने समझने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, मेरे आइडियाज़ डिफरेंट हो सकते हैं और किसी और के डिफरेंट हो सकते हैं। तो आई वुडेंट फाइट विद समवन फॉर दीज रीजंस। हाँ, मैं रिस्पेक्टफुली उनको एक्सेप्ट करती हूँ और आई मूव फॉरवर्ड। दैट्स सिंपली माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही है। मैं लाइफ को इतना ही आसान रखना बेहतर समझती हूँ कि मैं आपके ख़यालात को सुन लूँ और उसको सुनकर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाऊँ अगर मैं उससे अग्री नहीं करती। यही वजह है कि मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं करती और मैं रिलीजन पे बात नहीं करती। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट मर्द जो बेचारा सुबह 7:30 बजे घर से निकलता है और उसके बाद 2 बजे घर वापस आता है। फिर उसके बाद वो दोबारा से अपने घर से निकलता है 4 बजे, 5 बजे ट्यूशन पढ़ाने के लिए। और उसके बाद वो रात को 10 बजे, 11 बजे वापस आता है। जब वो वापस आता है तो उसके बच्चों के सोते हुए मुंह होते हैं। बीवी थकी हुई होती है, समटाइम्स उसे खाना देती है, अब साथ बैठ के खाती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो उसके सामने रख देती है और वो इतनी थकी हुई होती है कि वो कहती है मैं जा रही हूँ सोने के लिए, आप खा के बर्तन किचन में रख दीजिएगा। जी, मैं उसी मर्द की बात कर रही हूँ। और जो ख़वातीन अगर वीडियो के एंड में ये कहना चाहें कि ऐसी कोई औरत नहीं होती जो अपने मियाँ को ये बोले कि बर्तन किचन में रख देना, मैं सो रही हूँ, तो आई वुड लाइक टू इंटरप्ट एंड से दिस ऑलरेडी इन एडवांस कि बीबी ऐसी ख़वातीन हैं और मैंने देखी हैं। और मैं समझती हूँ कि यह इंसानी ज़रूरत है। अगर आपको नींद आ रही है और आपके हस्बैंड की इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन है कि वो रख देंगे और आप सो रही हैं, तो आई डोंट माइंड इट। दिस इज़ योर पर्सनल लाइफ, व्हाई वुड आई माइंड इट। लेकिन बनाने का, बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम ज़रा सी तब्दीली अपनी ज़िंदगी में लेके आ जाएं। बात करूँगी मैं ऐसे मर्दों की जो दरअसल आपकी ज़िंदगी में क्वालिटी ऐड करने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ ख़त्म करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस कर देते हैं आपकी खुशी के लिए, बीवी की खुशी के लिए, बच्चों की खुशी के लिए। और आपकी ज़िंदगी में क्वालिटी ऐड करते हैं। ऑफ कोर्स जो अच्छे हैं, मैं सिर्फ शौहर की बात नहीं करी, ये एक भाई भी हो सकता है, ये एक बाप भी हो सकता है, ये एक भांजा भतीजा हो सकता है, जेठ देवर हो सकता है, ताया चचा मामा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये मर्द है, बस आदमी है जिसकी नेकियों को हम उसके फ़र्ज़ के नीचे दफना देते हैं। जो अगर हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि हाँ तो क्या हुआ, ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ है। जैसे जब आप ऐसा होता है ना किचन में कि आप सारा दिन खड़े होके आपने बिरयानी बनाई, खीर बनाई, सलाद बनाया, रायता बनाया, कौरमा बनाया, रोटियां बनाई और रात को आपने जब दावत ख़त्म कर दी तो फिर आपने जाके अपने मियाँ से पूछा तो नहीं, आपने तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ हाँ, खाना तो अच्छा था, तो आपने कुछ बोला ही नहीं।
लो ये तो काम है तुम्हारा, अब क्या तुम्हें रोज़-रोज़ बोलूँगा कि तुमने अच्छा खाना बनाया? तो जैसे उस वक़्त आपको बुरा लगता है ना, वैसे ही उस मर्द को भी बुरा लगता होगा जब आप उसके सैक्रिफ़ाइसेस को दफ़ना देते हैं उसके फ़राइज़ के नीचे। आप उसे ये कहते हैं कि हाँ, तुम ये काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी भी ज़िम्मेदारी होती हैं, बतौर माँ, बतौर बहन, बतौर बेटी, मगर हम उसमें चूक जाते हैं। बट फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें रिलैक्सेशन दी जाए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें माफ़ी मिले। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कभी हमें भी तो कोई छुट्टी मिले। जो माएँ हैं, मैं एक माँ हूँ, मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं। तो जो माएँ होती हैं वो ये कहती हैं माँ की कोई छुट्टी नहीं होती, 24/7 काम करती है। हम माएँ बड़ा दिल गुर्दा बड़ा करके कहती हैं, हमसे ज़्यादा हमारी औलाद से कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। तो देखें, हम भी बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीज़ें बहुत कॉन्फिडेंटली कहते हैं। लेकिन हम उस वक़्त ये भूल जाते हैं कि ये जो रवैया है ये हमारे घर में मौजूद शौहर, बाप, भाई, बेटा उनको तकलीफ़ दे सकता है। क्योंकि हाँ, शायद शायद हमारे जज़्बात अपनी औलाद के लिए थोड़े ज़्यादा हैं, जो कि कुदरत का उसूल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बराबर में बैठा हुआ मेरा शौहर मेरी औलाद से मोहब्बत नहीं करता, वो उसके लिए महसूस नहीं कर सकता। फिर जो सोसाइटी ने मर्द के साथ एक सबसे बड़ा ज़ुल्म किया है, वो ये है कि औरत के पास एक लीनियंसी है, हम रो सकते हैं, हम चीख लेंगे। फिर अल्लाह ताला ने औरत को एक नेचुरल वो दिया है एक्सप्रेशन का ज़रिया, दैट इज़ टॉकिंग। औरत बात बहुत करती है। तो किसी न किसी तरीके से वो अपना एंगर, अपना अग्रेशन, अपनी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उनको ले आउट कर लेती है। लेकिन मर्द के लिए 2 ज़राए बिल्कुल भी मौजूद नहीं हैं। एक बहुत ज़्यादा बोलने वाला मर्द आम तौर से लोगों को पसंद नहीं आता। दूसरा, मर्द रो ही नहीं सकता। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, यार तुम मर्द हो के रो रहे हो? इट्स ओके टू क्राई फॉर अ मैन। रो लें, रुलाने से अच्छा है। प्लीज़ रोएँ, मैं तो कहती हूँ, रो लिया करें, कोई मसला नहीं है। कम से कम आपकी नेगेटिव फीलिंग्स तो ज़ाइल हो जाएँगी। आपके अंदर जमा तो नहीं होंगी, भरी तो नहीं रहेंगी। उन फीलिंग्स के भर जाने से आप सोसाइटी में किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। हमारे यहाँ ज़्यादातर क्रिमिनल्स मर्द होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सोसाइटी कहती है, यार तू मर्द होके रोएगा? यार मर्द का बच्चा बन, मर्द रोते थोड़ी हैं। मर्द को दर्द नहीं होता। अरे सब होता है। स्टील का नहीं बना हुआ, आयरन मैन नहीं है कि उसको दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है। आपको रोने का पूरा हक है, आप प्लीज़ रोएं। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपनी जेंडर में से ख़वातीन से, औरत ज़ात से, ऑफ़ कोर्स उन औरतों से नहीं बिल्कुल भी, जो ये समझती हैं कि मैं शायद सिंपैथी गेन करने के लिए, व्यूज़ गेन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं एक बैलेंस लेकर आने की कोशिश कर रही हूँ हमारी सोसाइटी में। मैं हेल्प करना चाहती हूँ ऐसे लोगों को जो मेंटल हेल्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मेल हैं। मेरे पास फीमेल्स कम आती हैं, मेरे पास मेल्स बहुत आते हैं जो बेचारे इस बात से परेशान हैं कि घर में घुसो तो बीवी गालियाँ देना शुरू कर देती है कि मेरी तनख्वाह कम है। जो बेचारे इस बात से परेशान हैं कि हमारी बीवी हमें इस बात के ताने मारती है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। अब बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि वो दूसरे मर्दों जैसे हँसने खेलने वाले नहीं हैं। इस बात की उनको जो है ना वो चिड़चिड़ाहट है क्योंकि उनको इस बात के ताने मिलते हैं या क्योंकि उनकी बीवी उनको किसी और ऐसे आदमी से कंपेयर करती है जो ज़्यादा लाइवली है। तो देखिए, कंपैरिज़न जहाँ आप ये चाहती हैं कि आपको किसी से कंपेयर ना किया जाए, किसी और औरत से कि उसका रंग गोरा है, वो पतली है, उसके बाल लंबे हैं या वो अच्छा खाना बनाती है या वो अपनी लाइफ में एक परफेक्ट औरत है, तो इसी तरीके से मर्द भी नहीं पसंद करता। तो मैंने 2 दिन पहले एक कॉल अटेंड की, मेरे एक्स एम्प्लॉयर थे। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आदमी की लाइफ में ऐसा होता है, औरत तो रो लेती है। लेकिन आदमी अपना अग्रेशन भी कहाँ निकाले ना, हमारे दिमाग में हज़ार चीज़ें चल रही होती हैं। तो उस वक़्त ऐसा होता था कि मुझे गुस्सा होता था। तो वो किसी न किसी तरीके से निकल जाता था और शायद कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने तुम्हें कुछ कह दिया हो, बट आई डिडन्ट मीन इट। और मैं अपने हस्बैंड को बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करती हूँ, हमारा बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप है।
मैं उन्हें बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करती हूँ। वो एक ख़ास मेल ईगो होता है हमारे यहाँ मर्दों में। वो ये है कि वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमने कोई गलती की है, रादर देन दैट वो उस बात पे कोई और तीसरा टॉपिक लाके झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटी मर्द को ये सिखाती ही नहीं है कि तुमने झुकना है। वो ये सोसाइटी हमारी सोसाइटी मर्द को ये सिखाती नहीं है कि तुमसे गलती हुई है, तुमने माफ़ी माँगनी है। हमारे यहाँ माएँ बेटों की परवरिश बहुत गलत ग्राउंड्स पे करती हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी टू से दिस, बट दिस इज़ अ फैक्ट। आप देखें आजकल ज़्यादातर बच्चे आपको रियली वेरी सॉरी टू से, या हमारे यहाँ बच्चे आजकल टीन एज में ड्रग एडिक्ट्स हो जाते हैं, या हमारे बच्चे जो हैं वो एडल्टरी में चले जाते हैं, या हमारे बच्चों को अग्रेशन की प्रॉब्लम है। वो क्यों है? क्योंकि हमारे जो ग्राउंड्स हैं ना परवरिश के, वो बहुत ख़राब हैं। हम बेटी को किसी और मिज़ाज पे पालते हैं, बेटे को किसी और मिज़ाज पे पालते हैं। हम बेटी को कुछ और प्रोवाइड करते हैं, बेटे को कुछ और प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ डिफ़रेंस बहुत है। मैं I belong to my in-laws are Sindhis and my paternal family is बलोच। तो मैं बलोच और सिंधीज़ का एक मिक्सचर हूँ, और मैं ये देखती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत प्रेफ़रेंस दी जाती है बलोचों में और सिंधियों में बेटों को। स्पॉइल किया जाता है, स्पॉइल बाकायदा ख़राब किया जाता है, नखरे उठाए जाते हैं, उनकी हर किस्म की फ़रमाइश पूरी की जाती है, इस बात को कंसिडर किए बगैर कि फ्यूचर में इसको क्या नुकसान हो सकता है। एंड देन माई मैटरनल फैमिली इज़ प्योरली उर्दू स्पीकिंग। तो वो बेटियों को स्पॉइल करते हैं, वो बेटियों को बहुत प्रेफर करते हैं, वो उनकी हर किस्म की ख्वाहिश पूरी करते हैं। हमारे यहाँ मेरी मैटरनल फैमिली में बेटियाँ पैदा हो जाएं तो एक सेलिब्रेशन होती है कि बेटियाँ, क्योंकि हमारे यहाँ बेटियाँ बहुत कम हैं। मैं खुद अपने बाबा की लाडली हूँ, सरचढ़ी हूँ, और मैं उनकी बिगड़ी हुई औलाद हुआ करती थी। अब मैं बहुत तब्दील हुई हूँ, अब मेरे अंदर बहुत चेंज आया है, अब बहुत मेच्योरिटी आई है, अब चीज़ों को संभालने की, चीज़ों को समझने की एक फीलिंग आई है, मैच्योरिटी आई है। अगर आपने मुझे आज से 9 साल पहले, 10 साल पहले देखा होता, तो आप यकीन ही नहीं करते कि मैं वो हूँ। बट देन स्टिल बैक टू द टॉपिक, स्टिल आई वुड रिकमेंड फीमेल्स के आप अपने ब्रॉट अप के जो ग्राउंड्स हैं उनको चेंज करें, और मेल्स के लिए आप सप्रेशन से काम ना लें। अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, अपने जो एहसासात हैं, उन्हें पॉज़िटिवली कन्वे करें। कोई नहीं कहता आपसे कि आप अपने आप को शर्मिंदा करें, सबके बीच में बैठकर रोएँ, कोई मसला नहीं है। आप किसी एक ऐसे अंडरस्टैंडिंग शख़्स के पास चले जाएँ, जिसका आपको पता है कि वो आपको जज नहीं करेगा। आप उसके पास जाके एक्सप्रेस कर लें। अगर आपको कोई नहीं मिलता तो मैं अवेलेबल हूँ, आप मेरे पास आके रो सकते हैं, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट प्लीज़ रो लें, रुलाने से बेहतर है। अब वो तकलीफ़ जो आपको अंदर तंग करती है, जो परेशान करती है, उसे काइंडली एक्सप्रेस आउट करें। अपने अपने आप को एक छुटकारा दिलाएँ, अपने आप को सुकून दें, बोलें। वो जो गुबार एक अंदर भरा हुआ है, उसे बाहर निकालें। लेकिन बराए मेहरबानी आप अल्फ़ाज़ के ज़रिए निकालें, और किसी काउंसलर, किसी प्रोफ़ेशनल थेरेपिस्ट के सामने, किसी अंडरस्टैंडिंग दोस्त के सामने निकालें। आप अपने बीवी के सामने, अपने बच्चों के सामने मत निकालें उसे, क्योंकि वो बातें ज़ख़म लगा देंगी उन लोगों के दिलों में जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, और फिर एक ऐसा फ़ासला पैदा हो जाएगा जिसे ना आप पार कर सकेंगे, ना आपकी फ़ैमिली पार कर सकेगी। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।